माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसके पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं ग्रामर पे, जिसमें मैंने एक वीडियो में आपको बताया पूरा ग्रामर का बेसिक, व्हाट इज ग्रामर, क्या होता है, डेफिनेशन एंड और जो है स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ ग्रामर के बारे में बताया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, फिर सेंटेंस के पार्ट्स और काइंड्स के बारे में भी आपको बता चुका हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके उसको भी देख लीजिए, ताकि वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब देखो यार, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये हम देख लेते हैं कि जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक, मतलब कोई किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं ना, क्या होते हैं सेंटेंस में? देखो सेंटेंस किससे मिलके बना हुआ है, एक बात तो क्लियर है, सेंटेंस किससे मिलके बना हुआ है? वर्ड से मिलके बना हुआ है, ये बात तो क्लियर है। तो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको क्या होता है, सबका वर्ड, सब हर वर्ड का अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक। और फंक्शन के आधार पे ही वो वर्ड उस सेंटेंस में क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसी के आधार पे ही क्या करते हैं हम, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जितना भी पार्ट होता है, हर एक पार्ट उसमें क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कहलाता है वो? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि वर्ड्स को हम किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को उनके फंक्शन के आधार पे डिवाइड कर देते हैं। वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वर्ड सेंटेंस में, उसी के आधार पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं। और वही जो डिवीजन है जितने पार्ट में, वही पार्ट क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? एकदम क्लियर। अब देखो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में भी हमारे पास दो व्यूज आते हैं। एक आता है ट्रेडिशनल व्यू, एक आता है हमारा मॉडर्न व्यू, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल व्यूज की बात करें तो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड देन इंटरजेक्शन। ये इतने 8 पार्ट्स हैं हमारे, अगर हम ट्रेडिशनल व्यूज की बात करें। और अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करेंगे तो हमारे पास एक और नया बढ़ जाता है। वो क्या है? तब यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 9। लेकिन अभी इस पे क्या हो रहा है, इस पे अभी रिसर्च चल रही है कि ये 9th वाले पे जो है उस पे रिसर्च चल रही है अभी। एग्जैक्टली अगर आपसे कहीं भी कोई पूछता है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो आप कितना बताएंगे? केवल 8 बताएंगे। बात क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रही है? क्योंकि अभी 9th वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? 9th वाले पार्ट ऑफ स्पीच को बोलते हैं डिटर्मिनर। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है कि इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाना है कि नहीं लाना है, और ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये बात हो गई पार्ट ऑफ स्पीच। तो कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं स्टूडेंट्स? 8। कितने होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत से। अब देखो, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, देन एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड देन इंटरजेक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले ऐसे ही देख लो, अगर यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक वे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नाउन, ठीक है, नाउन मतलब जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो सारे नाउन होते हैं। अब नाउन के स्थान पे जो प्रयोग हो वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। ओके, अब इन दोनों की अगर जो विशेषता बता देता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अभी मैं सब आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जितने भी क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बात समझ में आ गई? ये बात अभी तक आपने पढ़ा होगा। तो नाउन को अगर कोई आपसे कहते भाई एकदम शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में नाउन को डिफाइन करो, तब क्या करोगे? एकदम शॉर्ट से शॉर्ट डेफिनेशन नाउन की। तो सबसे शॉर्ट डेफिनेशन जो नाउन की है आज तक की, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सबसे शॉर्ट डेफिनेशन कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हम जानते हैं आज तक, जितने भी हम नेमिंग वर्ड्स जानते हैं, सब क्या है? सब के सब नाउन है। नाउन की सबसे शॉर्ट डेफिनेशन ये हो गई। और अगर आपको एक आध और डेफिनेशन बता दूं मैं, क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बात समझ में आई? ये तो एकदम कॉमन सी डेफिनेशन हो गई कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये डेफिनेशन आप लोग एकदम मान लो कि क्लास 3rd स्टैंडर्ड से ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। और एक वन लाइन में डेफिनेशन क्या हो गया? ऑल नेमिंग वर्ड्स और नाउन, ये बात हो गई।
और अगर एक लाइन में और आपको कह दे कि भाई इसके अलावा भी एक लाइन में अगर कोई डेफिनेशन बनानी हो तो ये भी बता सकते हो। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो सिंपल सा नाउन के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी चीज का जो नाम है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन की हमें कितनी डेफिनेशंस मिल गई स्टूडेंट्स, एक मिल गई, क्या हुई, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जितने भी नेमिंग वर्ड है सब नाउन है। दूसरी डेफिनेशन मिल गई, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। थर्ड डेफिनेशन मिल गई, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नेम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। बात समझ में, मतलब सिंपल सी बात है, क्या है कि नाउन की अगर कहीं से नेम की बात आ गई, किसी भी नेमिंग वर्ड की बात आ गई तो क्या हो गया, नाउन की बात हो गई। देखो जैसे इधर इस डेफिनेशन में मेन क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हो गए। यहाँ पे क्या है, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, इनका भी क्या है, नेम मेन है। और यहाँ पे भी नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का नेम की बात है। अब जैसे एग्जांपल में आप इसको देख लो, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम क्या हो गया, नाउन हो गया। और बॉय भी यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि बॉय भी एक लड़के की जाति का नाम है, ठीक है, ये भी नाम है, तो यहाँ पे भी बॉय हो गया। और राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल क्या हो गया, राहुल एक नाम है, राहुल नाउन हो गया। डॉक्टर भी एक प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन का नाम है नाम ये भी डॉक्टर, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। और एक देख लो, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पर पेन रखी हुई है, टेबल पर पेन है, तो यहाँ पे जो पेन है ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। टेबल जो है ये भी एक नाउन हो गया, पेन पेन भी नेम है, टेबल भी नेम है, या कोई थिंग है। देखो अब देखो यहाँ पे पर्सन, राहुल राम यहाँ पे पर्सन का नाम है, ठीक है। प्लेस की तो बात यहाँ पे आई नहीं है। एनिमल, एनिमल की बात होती तो वो भी नाउन है। थिंग, थिंग की बात क्या हो गई यहाँ पे, पेन और टेबल, तो ये सब क्या है, सारे के सारे ये जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, नाउन है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे बढ़े। में जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसको केवल प्रॉपर नाउन में ही रहने दिया गया, उसको क्लासिफिकेशन उसकी चेंज नहीं की गई है। उसका जो हमारा ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इन दोनों को मिला के एक पार्ट में कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको एक पार्ट में कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को तो वही रहने दिया गया है, और इन दोनों को मिला के काउंटेबल नाउन बना दिया, और इन दोनों को मिला के अनकाउंटेबल नाउन बना दिया। मतलब इनकी ऐसे नाउन जिनकी गिनती की जा सके, संख्यावाचक, संज्ञा, और ये संख्यावाचक नहीं जो जिनकी गिनती ना की जा सके। तो ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो मॉडर्न वे में कितने टाइप से नाउन में क्लासिफाई कर दिया गया है, 3 टाइप से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड देन अनकाउंटेबल नाउन। तो ये बात हो गई। अब देखो नाउन की बात यहाँ पे खत्म, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, मतलब जो नाउन की जगह पे यूज हो। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो कहां पे यूज होता है, नाउन के प्लेस पे यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे अगर प्रोनाउन को हम सिंपल से एक वे में, मतलब सबसे छोटी डेफिनेशन आपको देना चाहे तो सिंपल सा लिख सकते हो यहाँ पे, रिप्लेसेस नाउन। ये किसको रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे खुद आता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन की जगह पे, नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम, ठीक। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया होगा, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक एग्जाम्पल में हम केवल आपको प्रोनाउन वर्ड बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड हम प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में हम सेंटेंस के रूप में उसको यूज करके दिखाए हैं। तो देखो सबसे पहला जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू, दे, एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है, प्रोनाउन वर्ड्स हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल, तारा इज इंडियन, तारा कैसी है, तारा भारतीय है। सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे तारा नाउन है, लेकिन फिर यहाँ तारा किसके द्वारा रिप्लेस कर दी गई, सी के द्वारा रिप्लेस कर दी गई, और सी क्या है, प्रोनाउन है। तो तारा क्या है, भारतीय है, और वो ब्यूटीफुल है। जैसे ही इज अ बॉय, वह लड़का है, अब किसी के बारे में बात हो रही तो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोनाउन है। जैसे राम इज गुड, राम इज स्टूडेंट, ठीक, राम इज स्टूडेंट, ही स्टडी
नहीं तो लिख दो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। क्या है इसमें, राम इज स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है और वह बहुत ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पे राम हमारा क्या था, नाउन की बात थी, उसके बाद नाउन किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, ही के द्वारा, और यहाँ पे ही क्या है, ही प्रोनाउन है। तो बात समझ में आ गई प्रोनाउन का यूज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में, कितने काइंड्स के प्रोनाउन होते हैं। टोटल प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स 9 काइंड के प्रोनाउन होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कितने काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रोनाउन है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो पहला पार्ट क्या है, पर्सनल पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का पहला काइंड पर्सनल प्रोनाउन। तो हमारा दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा जो है वो है एम्फैटिक प्रोनाउन। और जो एम्फैटिक प्रोनाउन है इसको कहते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, निश्चित वाचक सर्वनाम। एक मिनट, ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने हो गए हमारा, पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, फिर दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा हो गया हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, और जो चौथा है हमारा उसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन, और इसका हिंदी है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, कितने हो गए, ये 4 हो गया। और हमारा जो फिफ्थ वाला है उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं हम, संकेतवाचक। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। कितने हो गए, 5 ये हमारे यहाँ पे हो गए। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन जिसको बोलते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम, फिर पॉसेसिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, और फिर फिफ्थ वाला हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो ये बात हो गई हमारे 5 प्रोनाउंस की। अब हम बात करते हैं इधर, और बाकी हमारे जो और 4 बचे हैं उसको लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे और जो 4 हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो नंबर 6 है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा हो गया हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, फिर चौथा पॉसेसिव प्रोनाउन, फिर पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड नंबर 6 इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब नंबर 7 जो है हमारा वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बात, रिलेटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, संबंध। रिलेटिव मतलब नजदीकी सगे संबंधित, वैसे यहाँ पे संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक स्टूडेंट्स, क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। ये नंबर 7 हो गया। हमारा जो नंबर 8 है उसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है,
नंबर 8 हमारा हुआ इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। देखो डिफिनिट मतलब निश्चित, कोई चीज जो निश्चित रहती है उसको हम बोलते हैं डिफिनिट, श्योर। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको क्या बोलते हैं हम? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो हमारा जो लास्ट है नंबर 9, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसकी हिंदी हम क्या लिखते हैं? यहां सब में तो वाचक है, लेकिन यहां पे वाचक नहीं रहेगा, ये हो जाता है विभाग सूचक सर्वनाम। देखो डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना या विभाजन करना, डिवाइड करना, तो वहीं पे क्या हो जाएगी? विभाग सूचक सर्वनाम। तो कितने सर्वनाम हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड एट लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बात, सारे प्रोनाउंस की बात हो गई। तो जल्दी से इन प्रोनाउन के काइंड्स का स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका स्टूडेंट्स। प्रोनाउन का स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको आप अपनी नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का हिंदी वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव की हिंदी मीनिंग होती है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा मतलब नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता बताता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, उनको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव या विशेषण। अगर आपको ये एडजेक्टिव को एक वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए, तो आइडिया सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन जो होती है एडजेक्टिव को, आप हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव को और क्या बोल सकते हैं हम? डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब कि उसके बारे में बताने वाला या उसकी विशेषता बताने वाला। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है विच क्वालिफाइज, यहाँ पे जो वर्ड क्वालिफाई है इसका मतलब होता है विशेषता बताना। जो विशेषता बताता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन, या एक नाउन की विशेषता बताता है या एक प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कौन? एडजेक्टिव। बात समझ में आई? अब देखो एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। दूसरी डेफिनेशन, एक लाइन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव एक विशेषता बताने वाला शब्द होता है। बस बात खत्म। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, एडजेक्टिव एक विशेषता बताने वाला शब्द होता है। और अगर और एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम के शब्द अर्थ में वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ ऐड, कुछ विशेषता उसकी बता देता है। तो उस संज्ञा और सर्वनाम में कुछ ना कुछ ये और चीज ऐड कर देता है। बात समझ में आई? अब देखो एग्जांपल क्या क्या है एडजेक्टिव, जैसे बिग, हैप्पी, ग्रीन, रिच, पुअर, ये सब, हॉनेस्ट एटसेट्रा। तो ये हो गए एडजेक्टिवल, जो एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं उनका एग्जांपल। अब इसकी सेंटेंस में देख लो, जैसे ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। ठीक है, यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है। और लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि लड़का जो है वो लंबा है। लड़का लंबा है तो मतलब लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो टॉल है वो किसके रूप में यूज हुआ है? टॉल एज एन एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अब देखो सोनी इज ब्यूटीफुल। क्या है? सोनी इज ब्यूटीफुल। सोनी कौन है? एक लड़की है, नाउन है। इज ब्यूटीफुल, सोनी सोनी बहुत या सोनी सुंदर है। तो यहाँ पे सोनी की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वह सुंदर है, यही विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल भी कैसा यूज हुआ है? एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब और देखो, अमेरिका इज अ रिच कंट्री। अमेरिका एक अमीर देश है। ठीक है, अब यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? अमेरिका की, जो क्या है? एक नाउन है। और क्या है? अमेरिका इज अ रिच कंट्री, एक क्या है? अमीर देश है। तो फिर विशेषता हो गई ना अमीर की, तो किसकी? अमेरिका की। तो फिर यहाँ पे भी जो रिच वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ? एज एन एडजेक्टिव का। बात समझ में आ गई? अब जैसे अगर आप और एग्जांपल देख लो एक आध, जैसे आप और एग्जांपल देख लो, ही इज पुअर, वो क्या है? वह गरीब है। तो यहाँ पे उसकी विशेषता बता दी गई कि वह गरीब है। अब एक और देख लो, जैसे राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, राम क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ पे राम की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट ही एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब एडजेक्टिव के काइंड्स देख लो। एडजेक्टिव 8 काइंड के होते हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण।
पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण और प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये सारे एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनके यूज कहाँ कहाँ किस किस रूल से होते हैं, ये मैं आपको सब बताऊंगा जब मैं अपना एडजेक्टिव पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, केवल उस पे एडजेक्टिव के बारे में बात होगी, तब वहां पे मैं इन सारी चीजों को आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर एडजेक्टिव का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तब हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम इसको इरेज कर देते हैं। हो गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसमें, किस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्रिया। ठीक है, देखो वर्ब क्या होती है, अगर कोई भी चीज में क्या हो, वर्ब ऐसी वर्ड होती है जो किसके बारे में कहे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए हमें। क्या बताए, वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और ये भी क्या बताए सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये अगर बताए वर्ब, जो वर्ड बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो अगर वर्ब को हम सिंपल एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं एक्शन वर्ड्स। वर्ब को हम और क्या बता सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्शन वर्ड। अब देखो इनकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action or a state। ठीक है, कि मतलब वर्ब क्या होते हैं, वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको डिनोट करते हैं, एक्शन को, और स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य नहीं, यहाँ पे स्टेट मतलब स्थिति। तो वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी कार्य को डिनोट करें या स्थिति को, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की स्थिति को डिनोट करें, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब। अगर इनको और एक डेफिनेशन में लिखना चाहें तो अ वर्ब शोज व्हाट someone or something is doing। अब देखो इसमें क्या है कि वर्ब क्या कहता है, वर्ब क्या बताता है हमें कि कोई व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, कि कोई भी व्यक्ति जो है या कोई वस्तु है वो क्या कर रही है, ये क्या बताता है हमें, कौन बताता है, ये वर्ब बताता है। उसके कार्य के बारे में, क्रिया के बारे में कौन बताता है हमें, वर्ब बताता है, जिसको बोलते हैं क्रिया। अब जैसे इसका एग्जांपल हम अगर वर्ड्स में देख लें तो कम, गो, ईट का मतलब आना, वो आ रहा है, गो मतलब जा रहा है, ईट खाना खा रहा है, स्पीक बोलना, वॉक चलना, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो, अगर एक बार हम और यहाँ पे एक डेफिनेशन वर्ब की अगर आपको और लेना हो तो ले सकते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएं। अब कैसे, जैसे हम पहला एग्जांपल आपको सेंटेंस में दिखाते हैं, ही इज गोइंग, क्या है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, वह, उसका जो कार्य है, स्टेट है, क्या है कि वह जा रहा है, और वह यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह जा रहा है। ये क्या होता है, गोइंग, मतलब वहां पे, तो ये गोइंग क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। कौन सा वर्ब है यहाँ पे, गो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। और देखो, राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पे राम क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया कि वह खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पे खाना का क्या हो गया, ये ईटिंग मतलब जो खाना, और खा रहा है, दो हो गया ना, तो खाना तो फूड हो गया, जो खा रहा है वो क्या हो गया,
हमारा ईटिंग हो गया और वो क्या है, वर्ब हो गया। और देखो शी इज रनिंग ऑन द ट्रैक, वह ट्रैक पर दौड़ रही है। क्या कर रही है, वो दौड़ रही है। उसका स्टेट और एक्शन क्या हो गया, दौड़ना। तो यहाँ पे रनिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। और एक बात आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जितने भी वर्ब्स होते हैं वह हमेशा किससे इंड होते हैं, ना वर्ड से। किससे, जो हमारा ना वर्ड होता है हिंदी का, इसी से सारे वर्ब्स इंड होते हैं। जैसे अब जितनी वर्ब्स मैं यहाँ लिखा हूं आपको बता देता हूँ। जैसे कम मतलब आना, गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना, स्पीक मतलब बोलना, वॉक मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना। सारे जितने भी वर्ब्स होते हैं वो किससे इंड होते हैं, ना वर्ड से इंड होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। वर्ब कितने काइंड्स के होते हैं, 4 काइंड्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। ओके स्टूडेंट, तो वर्ब कितने काइंड्स के होते हैं स्टूडेंट्स, 4 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, मेन वर्ब। इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब, और इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब होगा यार, सॉरी कंफ्यूज हो गया था ना थोड़ा। देखो इसमें क्या होगा, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसका मुख्य हिंदी वर्ड क्या है, मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, या इसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, हमारा मुख्य क्रिया। और हमारा जो दूसरा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हिंदी होती है उसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। टेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें है, होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। नहीं पढ़ा तो फिर हम आपको जब पढ़ाएंगे तब आगे उस पर बात करेंगे। तीसरा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। फिर हमारा जो चौथा है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो कितने हमारे वर्ब्स हो गए, 4 वर्ब हो गए। मेन या प्रिंसिपल वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं, उसके बाद एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, फिर ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वर्ब्स हमने खत्म कर दिया। अब बाकी फिर इन सारी वर्ब्स के बारे में जब आपको डिटेल बताएंगे किसमें, जब हम वर्ड पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपना, तब वहां पे मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट्स, तब फिर हम आगे बढ़े। का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करने वाले हैं एडवर्ब के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब को और क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब देखो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एक मतलब विशेषता बताता है किसकी, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। बस किसको छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। कौन है ऐसा बंदा, ऐसा बंदा है एडवर्ब। अब देखो इसको अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, डिस्क्राइब्स अ वर्ब। ठीक, देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, द वर्ड विच क्वालिफाइज, क्वालिफाई मतलब विशेषता बताना, मैं पहले बता चुका हूं आपको। द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड जो किसको किसी किसी विशेषता बताए, एक वर्ब की, क्रिया की, एडजेक्टिव की, क्रिया विशेषण की, सॉरी विशेषण की, और अनदर एडवर्ब, या अपने खुद दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताए, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रिया विशेषण। और देखो दूसरी डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, क्या है कि एक ऐसा वर्ड है जो विशेषता बता सकता है किसकी, एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता ये बता सकता है। देखो एग्जांपल क्या क्या है, जैसे इसका स्लोली हो गया, क्वाइटली हो गया, वेरी, ऑलवेज, नेवर, एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं एडवर्ब के। अब देखो इसके सेंटेंस में जब अगर हम देखें, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। अब देखो यहाँ पे तेज किसकी विशेषता बताया, दौड़ने के लिए तेज की लगा दिया आगे ना, तो किसको किसको विशेषता बता रहा है वो, रैन मतलब तेज दौड़ने की बात कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे किसको वो मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब को, किसको, रैन को मॉडिफाई कर रहा है। और ये जो फास्ट है ये तुम्हारा एक एडवर्ब है।
अब देखो, रमेश इज वेरी गुड बॉय, अभी तक आपने देखा था कि जैसे मैंने पिछले एग्जांपल बताया था राम इज गुड बॉय, तो वहां पे गुड क्या था, एक एडजेक्टिव था। अब यहाँ पे जब रमेश इज वेरी गुड बॉय हो गया तो मतलब एडजेक्टिव को भी और ज्यादा क्वालिफाई कर दिया, तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ही, अब देखो जैसे यहाँ पे ही रैन फास्ट, मॉडिफाई करने के बाद ये जो फास्ट लग गया था, ये किसको वो कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था, ये वर्ड को मॉडिफाई करके फास्ट एडवर्ब हो गया था। बात समझ में आ रही है? तो तीसरे एग्जांपल में ही रैन वेरी फास्ट, तो मतलब यहाँ पे खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया। तो तीनों चीजें क्लियर हुई। क्या हुआ, वर्ब को मॉडिफाई हो गया, एंड एडजेक्टिव मॉडिफाई हो गया, और अनदर एडवर्ब भी मॉडिफाई हो गया। समझ में आ रही है? अब देखो दूसरे डेफिनेशन में बात करेंगे, टू विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच, तो देखो दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई रूम, तो वह जस्ट एग्जैक्टली मतलब सीधे मेरे रूम के नीचे रहते हैं। तो एग्जैक्टली किसकी विशेषता बता रहा है, अंडर मतलब नीचे की, तो यहाँ पे जो अंडर वर्ड है ये है तुम्हारा प्रीपोजिशन, और एग्जैक्टली इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये प्रीपोजिशन को। बात समझ में आई? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी एडवर्ब की। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके तुरंत बताना, तो फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे आपके लिए। अब देखो हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। क्या क्या है वो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कितने काइंड्स है, 9 है, 9 नहीं 10 है, यहाँ पे और होगा। रिलेटिव एडवर्ब, ओके स्टूडेंट्स, कितने हैं, 10। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एडवर्ब ऑफ डिग्री को ही एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीजन, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही एडवर्ब ऑफ नंबर भी बोलते हैं। फिर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, फिर एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और एट लास्ट रिलेटिव एडवर्ब। तो ये बात हो गई हमारी पूरी एडवर्ब के बारे में। अब हमारे पास कितने पार्ट ऑफ स्पीच बचे, अगर हम ट्रेडिशनल यूज देखेंगे तो हमारे पास 3 पार्ट ऑफ स्पीच बचे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। और अगर हम मॉडर्न यूज देखेंगे तो डिटरमिनर भी हमारे पास है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको और तीनों को भी एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करने वाले प्रीपोजिशन के बारे में। देखो प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन मतलब नाउन और प्रोनाउन को, और नाउन प्रोनाउन और जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच को जो रिलेट करता है, रिलेशनशिप जो शो करता है नाउन का प्रोनाउन का दूसरे वर्डों से, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप, क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है, संबंध शो करता है, ऑफ किसका, नाउन और प्रोनाउन का, किसके साथ, टू अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों के साथ। दे इंडिकेट टाइम, ये क्या क्या इंडिकेट करते हैं, क्या क्या बताते हैं, समय बताते हैं, प्लेस बताते हैं, समय भी बताते हैं, प्लेस बताते हैं, और रिलेशनशिप बताते हैं, और रिलेशनशिप शो करते हैं। अब देखो बात क्या होगी, क्या प्रीपोजिशन के जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या है, ये सब प्रीपोजिशंस है, एट है, ऑन है, इन है, फ्रॉम है, विद, नियर, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सारे प्रीपोजिशन है। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, द डॉग इज ऑन द रोड, कुत्ता कहां पर है, सड़क पर है। तो डॉग क्या हो गया, यहाँ पे नाउन है, और रोड के बीच में क्या है, रिलेशन बताया गया। तो कुत्ता कहां पे है, सड़क पर है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बुक कहां पे है, टेबल कहां पे है, मेज पर है। तो टेबल और मेज के बीच में क्या बताया गया, रिलेशन बताया गया कि मेज पर क्या है, टेबल है। द डॉक्टर इज इन द चेंबर, डॉक्टर कहां पे है, डॉक्टर अपने चेंबर में है। तो यहाँ पे डॉक्टर और चेंबर के बीच में क्या बताया गया, रिलेशन बताया जा रहा है। रिलेशन समझ में आ गया। आप देखो प्लेस भी बता दिया जा रहा है कि डॉक्टर किस जगह पे है, डॉक्टर चेंबर में है, प्लेस शो हो रहा है। डॉग कहां पे है, डॉग सड़क पर है, उसका भी एक प्लेस शो हो रहा है। और बुक कहां पे, बुक टेबल पे, बुक का भी एक प्लेस हो रहा है। टाइमिंग क्या यहाँ पे नहीं है। तो ये बात हो गई किसकी, ये हो गया हमारा प्लेस और रिलेशनशिप के बारे में। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये नाउन प्रोनाउन का दूसरे वर्डों से रिलेशनशिप शो करता है। कौन शो करता है, प्रीपोजिशन। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें जरूर बताना। अब देखो हम बात करने वाले, अगर देखो प्रीपोजिशन को अगर हम सिंपल वर्ड में लिख लें तो क्या करता है, ये शोज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप शो करता है। भाई देखो जो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ना, इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको डेफिनेशन बनाने में आसानी रहती है। क्लू वर्ड आपके लिए ऐसा है, जैसे कंजक्शन के लिए आपको क्लू वर्ड क्या दे देते हैं हम, ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या, वर्ड्स को ज्वाइन करनी है, जो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं, जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंजक्शन बोलते हैं। देखो होता क्या है, जैसे 2 वर्ड हो गए, 2 फ्रेज हो गए, 2 सेंटेंस हो गए, इन सबको जो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे देखो कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड, जो किस लिए प्रयोग किया जाता है, टू ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड शब्दों को जोड़ने के लिए, फ्रेज को जोड़ने के लिए, क्लॉज को जोड़ने के लिए, और एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए। समझ में आई बात।
किस लिए प्रयोग किया था कंजक्शन? कंजक्शन ऐसा वर्ड है जो शब्दों को जोड़ने के लिए, फ्रेज को जोड़ने के लिए, क्लॉज को जोड़ने के लिए और एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो कौन कौन से कंजक्शन प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे हमारे पास एंड है, एंड एक कंजक्शन है, ऑन भी है, जैसे राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, द बुक इज ऑन द टेबल, बट है, जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो पुअर और ऑनेस्ट मतलब दो वर्ड जुड़ गए। बिकॉज है, सो है, येट है, कई और भी सारे हैं। जब मैं कंजक्शन पे अपना सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल देता हूँ इसकी। जैसे एग्जांपल देखो, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, राम और श्याम, देखो ये दो शब्द हो गए। जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखना चाहिए, अगर इसको दो सेंटेंस में देखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक लिख सकते हैं राम वेंट टू स्कूल, फिर दूसरा लिख सकते हैं श्याम वेंट टू स्कूल। उसके बाद जब दोनों को अगर आप जोड़ना चाहें तो राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, सिंपल सी बात है। अब देखो जैसे रीना एंड वीना आर सिस्टर्स, रीना और वीना बहनें हैं तो दोनों शब्द जुड़ गए। कंजक्शन कितने काइंड्स के होते हैं? कंजक्शन होते हैं दो काइंड्स के, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, तो फिर ये बात हो गई हमारी पूरी कंजक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कोई अगर दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए भाई, एकदम सिंपल वे मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर दिक्कत होती तो हमें जरूर बताना। अब हम बात करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन और डिटरमिनर के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स इसका। प्रीपोजिशन और कंजक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन के बारे में। यहाँ से अगर हम इंटरजेक्शन आपको बता देंगे तो हमारी जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का था तो वो खत्म हो जाएगा। उसका जो हमारा एक एक्स्ट्रा में है डिटरमिनर, वहां पे हम उसकी बात करेंगे। देखो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन मतलब जैसे ऐसे वर्ड्स हम जो हमारे हर्ट में या हमारे मन में उत्पन्न होने वाली स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग होती है या इमोशंस जो होते हैं, भाव जो होते हैं, उनको जो व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। कैसे? जैसे हम कहीं जा रहे हैं बाहर, अचानक हमने देखा बहुत सुंदर दृश्य देख लिया तो हमारे मन से अपने आप निकल जाता है वाओ, तो ये सब। और इसका जैसे कोई अगर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है या जैसे हमने मैच जीत लिया तो हम लोग कहेंगे वाह वाह हमने जीत लिया, क्या बात है हमने जीत लिया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अचानक हमारे मन से निकल आती है, ये क्या है? ये सब किसके अंदर आती है? ये इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। इसको हम इंटरजेक्शन को और क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसिव वर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज, इंटरजेक्शन एक वर्ड और फ्रेज है दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। एक ऐसा वर्ड और फ्रेज है जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या इमोशन को क्या करता है? व्यक्त करता है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं हम? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन वाले वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे हुर्रा हो गया, वाव हो गया, ग्रेट हो गया, आ हो गया, ओ, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। उसके बाद एग्जांपल में देखो, जैसे अलाज ही डाइड, आ वह मर गया, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये यहाँ पे शो कर रहा है सौरो, सौरो की जो हमारे मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है इस सेंटेंस में। हुर्रा वी वन द मैच, क्या बात है हम मैच जीत गए। ब्रावो यू हैव डन वेल, कि तुमने वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और इंटरजेक्शन सेंटेंस, इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट में इंटरजेक्शन नोट लगते हैं। ठीक, और बाकी ये जो कभी कभी देखो देखने में तो दोनों सेम लग रहे होंगे, एक्सक्लामेटरी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लामेटरी पूरा सेंटेंस होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है? केवल वर्ड्स होते हैं, ये जो केवल वर्ड्स होते हैं, और एक्सक्लामेटरी पूरा सेंटेंस होता है। बात समझ में आई डिफरेंस? कि इंटर, क्योंकि देखो एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे इंटरजेक्शन नोट बोलते हैं इसको, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो देखो देखने में तो दोनों सेम लग रहे हो आपको, इंटरजेक्शन भी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी, तो लेकिन यहाँ पे इंटरजेक्शन जो है वो केवल एक वर्ड है। ये जैसे यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस में इंटरजेक्शन क्या है? केवल ये। और अगर पूरे सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कौन सा है? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे भी इंटरजेक्शन क्या है? ये है। पूरा सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बात समझ में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोग को। अब देखो, अब हम बात करते हैं डिटरमिनर के बारे में। तो देखो कभी कभी आपने, अभी तो इसके बारे में रिसर्च चल रही है, तो कभी कभी आप कह दिया जाता है कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों सेम है। ठीक, लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है कि हमें सब्जेक्ट की क्या बताता है? विशेषता बताता है ना। और डिटरमिनर क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को पहचानता है, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है ये हमें स्पेसिफाई करके सब्जेक्ट को बताता है ये। और देखो उसके बाद अगर, और ये सब्जेक्ट के बिना डिटरमिनर के कोई भी नाउन सेंटेंस में यूज हम नहीं कर सकते बिना डिटरमिनर के। देखो क्या होता है, वर्ड विच स्पेसिफाई द सब्जेक्ट आर कॉल्ड डिटरमिनर। ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट को निश्चित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अ रेड हेड, एक लाल टोपी, सब्जेक्ट क्या? टोपी, और ये यहाँ पे रेड, उसको निश्चित करने के लिए वर्ड लग गया। अ क्विक रैबिट, रैबिट क्या है? खरगोश, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन क्विक रैबिट, तेज खरगोश, तो क्या हो गया वहां पे?
ये इसको डिटरमाइन कर रहा है। जैसे सेंटेंस में बात कर ले, दैट टॉल बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है, क्या है, दैट टॉल बॉय इज माई फ्रेंड। अब अगर मान लो इसको सिंपल हम लिखते हैं, टॉल बॉय इज माई फ्रेंड, लंबा लड़का मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, तो दैट टॉल बॉय, वह लंबा लड़का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफाई हो गया। तो ये जो वर्ड है, ये दैट क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है। और ऐसे द यंग बॉय वाज प्लेइंग, छोटा लड़का खेल रहा है, तो द यंग बॉय लगाएंगे, तब यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पे जो द है वो डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर और क्या डिटरमाइन करता है, डिटर्मिनर ये भी बताता है हमें कि नाउन, जो हमारा नाउन होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये भी हमें कौन बताता है, डिटर्मिनर ही बताता है कि ये नाउन क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल। और बाकी सेंटेंस में डिटर्मिनर का यूज किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये मैंने सेंटेंस के जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया तो वहां पे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझा चुका हूं, तो फिर जाके वहां भी आप इसको एक बार देख लीजिए, तो और भी डिटर्मिनर पे बातें क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करा दिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ जाइए, वहां भी हमें मैसेज करिए, हम विद इन 24 आवर मैं खुद आपको सॉल्यूशन के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।